हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे से। तो अभी हम जा रहे थे ग्रॉसरी की तरफ, क्योंकि खाला वालों को जो है वो कुछ मंचिंग के लिए अपना सामान वगैरह लेना था, ऐसे ही स्नैक्स वगैरह। तो इनकी अचानक से नज़र पड़ गई थी इन जेलीज़ पे, जो कि मतलब वहाँ की थी, बाहर की थी। तो ये खुश तो बहुत हुए, लेकिन इतना बड़ा सीन हो गया। उन्होंने 3 या 4 पैक लिए होंगे और इनका बिल जो बना था वो बना था 1700 रुपीज़, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टम वगैरह के चार्जेस अगर वो पाकिस्तान आती है तो लग जाते हैं, तो इतनी महंगी हो जाती है। लेकिन वहाँ पे तो बस 200-250 में जो है ना आपको ऐसे 3 पैक मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो चले, यहाँ पे हम वापस घर आ गए थे और घर आते ही जो है मैंने खाला को कहा कि वो सीख कबाब बनाए, जो आप मुझे वीडियो कॉल पे बना के तंग कर दिए। तो मुझे भी अभी आप आ गई हैं तो मुझे बनाना सिखा भी दें और मैं टेस्ट भी कर दूँगी कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है बीफ का कीमा ले लिया था। आपको जितना चाहिए और जितनी मेजरमेंट्स चाहिए आप मतलब डाल सकते हैं। तो इसमें बीफ के कीमे में हमने जो है शान के बिहारी कबाब मसाला पड़ा हुआ था, सीख कबाब नहीं था तो हमने वो डाल दिया। आपके पास जो अवेलेबल है कबाब का मसाला आप डाल सकते हैं। फिर हमने 1 टेबल स्पून इसमें बेसन डाला और बेसन के साथ हमने इसमें रेड चिली पाउडर और नमक भी डाल दिया था। और उसके साथ इससे पहले हमने जो है इसमें एक जो है अंडा डाल दिया था। तो इसके बाद जो है हम जाते हैं अब रेड चिली फ्लेक्स की तरफ, और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है हम अच्छी तरह हाथों की मदद से इनको मिक्स करेंगे। और जो है हाथ मेरी खाला के, मेरे नहीं सॉरी, मेरी खाला के यहाँ पे जो है वो वॉश किए हुए थे, तो हाथों की मदद से उन्होंने सारा कीमा मिक्स कर दिया था। मैं आगे आपको दिखाती जा रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब किस तरह कितनी क्वांटिटी कोई चीज़ डालना है आपको, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मिक्स करने का टाइम आ गया था। इसमें जो है हमने एग इसलिए डाला था ताकि ये बाइंड हो जाए, और इसमें बेसन भी हमने इसलिए डाला था ताकि बेसन से भी काफ़ी बाइंडिंग इनकी अच्छी तरह से हो जाती है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। और बाकी जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो कब डालेंगे, लाइक हमने तो अभी डाला ही नहीं है। तो खाला कह रही थी कि मैं पहले वो चॉपर में चॉप करती हूँ। तो बस अब चलें कि हम चॉपर की तरफ चलते हैं। और हमने इसमें एक प्याज, धनिया और ग्रीन चिलीज़ जो है वो डाल दी थी, और इनको हमने अलग से चॉप कर दिया था। और अब इस चॉप किए हुए मिक्सचर में हम जो है इसमें सीख कबाब मतलब सीख कबाब का जो मसाला हमने तैयार किया है बीफ का, वो इसमें हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ताकि जो है लम्प्स ना बने और अच्छी तरह से ये जो मसाला है मिक्स हो जाए। और फिर इसके साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, ताकि सारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो और मतलब खाने में भी मज़ा आ जाए। और तो बस ये यहाँ पे जो है हमने ऑयल डाल दिया था, और आहिस्ता आहिस्ता और अब इसमें जो है मिक्स कर करके हम इसमें और चिकन नहीं सॉरी बीफ का कीमा जो है वो ऊपर से डालते जा रहे थे। जैसे कि आपने देखा, चॉप करने के बाद हमने इसको दोबारा चॉप किया, क्योंकि हमें मतलब फ़ील हो रहा था कि इसमें अंदर और भी थोड़े-थोड़े से लम्स हैं। तो लम्स तो बिल्कुल भी सीख कबाब में अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें जो है खाला ने जो है हल्दी ऐड कर दी थी थोड़ी-सी, मतलब कलर के लिए। तो बस हल्दी वगैरह ऐड हो गई थी, और इसको हम अब ओवरनाइट फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और नेक्स्ट डे हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। एंड सीख कबाब जो है मैंने खाला को बोला था कि मैं स्ट्रॉ से बनाऊंगी, तो खाला ने कहा कि बनते ही नहीं है, टूट जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और वैसा ही हुआ कि मतलब हम बाहर गए थे, और बाहर जब वापस आए तो मैंने बना लिए थे। और यहाँ पे ये जो है थोड़े से मसाले ऐड करिए, क्योंकि उनको देखने में मसाला फीका लग रहा था, लेकिन नो डाउट आई स्वेयर बहुत ही अच्छे बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। और ये मतलब जो खाला वाले
हैं ये स्लीपर्स जो हैं वो नहीं लेके आए थे। उन्होंने यही सोचा था कि हम वहाँ जाके ले लेंगे न्यू। तो बस बाटा पे आए थे, तो बाटा पे इतनी सारी कोई ख़ास चीज़ें नहीं पड़ी थी, मतलब जो इनको चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। और बस इनको देख के मुझे भी याद आ गया कि मेरा स्लीपर भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे भी लेना चाहिए। तो बस इनके साथ जो है मैंने भी ले लिया। फिर बाटा पे हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हम आ गए थे बौरजान पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। लाइक लिटरली जो सेल होती है ना, वो लगी हुई थी। ये जो स्लीपर है खाला पकड़ के बैठी, ये मैंने लिया था। मतलब खाला और मैंने बिल्कुल सेम लिया था, ट्विनिंग की थी। तो हमारा जो है ना वो एक दूसरे में पाँव अटक भी जाता था कि मैं कभी उनका पहन लेती थी, वो कभी मेरा पहन लेती थी। तो ये देखिए, ये जो दूसरा वाला था इसमें एक वाइट कलर था और एक जो है वो ब्लू विथ गोल्डन कलर था। उसके बाद हम आ गए थे खादी पे, क्योंकि खादी पे 30% ऑफ है। तो बस खादी के लिए हम निकल गए थे। तो आपको मैं खादी की कलेक्शन दिखाती हूँ। मैंने अच्छी तरह से मतलब दिखाया है कि काफ़ी अच्छा इनकी, मतलब काफ़ी अच्छे इनके कपड़े थे। तो बस ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है इनका प्रेट पड़ा हुआ था, नीचे जो है अनस्टिच पड़ा हुआ था। तो मामा तो जब भी आती है ना, वो नीचे ही अनस्टिच में जाती है, क्योंकि वो जो स्टिच होते हैं वो नहीं लेती, क्योंकि साइज़ का मसला भी होता है। तो ये देखें, इनकी कलेक्शन बहुत ही अच्छी आई हुई थी, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो देखें, और ये जो सामने ग्रीन वाला पड़ा हुआ है ये स्टिच था। इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा था, मुझे इतना पसंद आया। और इसकी प्राइस भी जो है वो रीज़नेबल थी। ये थी कोई 8,500 तक का था, और शायद ये 2 पीस का था। तो बस, और ये वाला सेकंड डिज़ाइन में आपको वो दिखा रही हूँ जो मुझे पसंद आए थे। तो ये जो इनका दूसरा कुर्ता था शॉकिंग पिंक में, ये भी काफ़ी अच्छा था। एंड देन उसके बाद ये ब्लू विथ पिंक फ्लावर्स थे इस पर, तो ये भी अच्छा था। और ये सॉलिड्स जो थे ये खाला को चाहिए थे कि मतलब उधर पहनने के लिए, तो बस मैं इनको सॉलिड्स निकाल निकाल के दिखा रही थी कि मतलब जो डिसेंट डिज़ाइंस होते हैं वहाँ पे पहनने के लिए, तो काफ़ी अच्छा था। तो बस यहाँ पे जो है हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी कपड़ों की। एंड नीचे हम गए थे परफ्यूम्स लेने। असल में ये होता है कि हम जो पाकिस्तानी होते हैं वो बाहर की परफ्यूम्स लगाते हैं कि बाहर का स्टॉक हो हमारे पास, और वो जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ की परफ्यूम्स के पीछे पागल होते हैं। लाइक लिटरली हम उनके लिए पागल होते हैं, वो हमारी चीज़ों के लिए पागल होते हैं। तो यहाँ पे जो बोनेंजा, जे डॉट या फिर खादी की जो भी सारी परफ्यूम है ना, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब वो एक देसी सेंट है इनकी, तो इनको बस वो मतलब पसंद है। तो बस इन्होंने ये वो सारी जो परफ्यूम मैं आपको दिखा रही हूँ ये ली थी। और इसकी परफ्यूम की जो खुशबू थी वो काफ़ी अच्छी थी। एंड उसके बाद इनकी मिस्ट भी काफ़ी मतलब स्टे करती है। तो बस यहाँ पे सारी चेकिंग हो रही थी कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और फाइनली हमारे जो कपड़े हैं उनका भी बिल हो गया था, और परफ्यूम का भी बिल हो गया था। एंड जो सारी चीज़ें थी हमारी बोरजान की वो भी मतलब सेट हो गई थी। और उसके बाद जो है हम जाने लगे थे कुछ खाने के लिए। पता ही है आपको कितनी भूख लगती है। हम मतलब शॉपिंग से ज़्यादा कोई खाने की भूख होती है। मतलब पता नहीं क्यों बाहर जाके ऐसे चक्कर आते हैं, या फिर वीकनेस होती है, ऐसा दिल करता है कुछ खा लें। तो साइड में मैकडॉनल्ड्स ही था, तो हम सब बस मैकडॉनल्ड्स चले गए थे। और मैकडॉनल्ड्स का बाहर वाला एरिया काफ़ी अच्छा हो गया है। मैं खुद बहुत दिनों के बाद गई थी। तो बस यहाँ पे हमने जो है मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया, मैकडॉनल्ड्स खाया। एंड उसके थोड़ी देर के बाद हम जो है वो बस घर चले गए थे। और घर जाते ही मामा को जो है हमने सारी शॉपिंग दिखाई। एंड उसके बाद जो है मामा को कोई चीज़ें पसंद आई, कोई चीज़ें नहीं पसंद आई। खाला ने बहुत सारी मतलब अपने कुर्ते ट्राई किए, लेकिन ट्राई करने के बाद भी मतलब देखने में एक चीज़ लगती है, लेकिन बंदा जब ट्राई करता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ लगती है। तो बस ये था। और यहाँ पे जो है मैं आ गई थी मैकडॉनल्ड्स पे मैककैफ़े की कुकीज़ लेने। जाते जाते मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए, तो बस मैंने जो है एक कुकी ले ली थी मैककैफ़े से। तो काफ़ी अच्छी थी, मैंने ओवन में गर्म करवा दी थी। तो बस यहाँ पे सारी आपको पता है शॉपिंग ही चल रही थी, शॉपिंग चल नहीं रही थी, सॉरी,
वो दिखा रहे थे हम घर पे आके कि हमने क्या किया है। तो बस हम जैसे ही घर वापस आ गए थे, तो मुझे याद था कि कल रात हमने मिक्सचर बनाया था सीख कबाब का, तो मुझे बस इसके सीख कबाब बनाने हैं और मैंने जो है स्ट्रॉ से अच्छी तरह से ये सीख कबाब बना लिए थे। ट्रस्ट मी, कोई इशू नहीं हुआ बाइंडिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी बात है कि उन्होंने बाइंडिंग की चीज़ें ही इतनी सीख कबाब में अच्छी डाली थी कि वो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे थे, मतलब स्ट्रॉ में से जैसे टूटते हैं ना, गिर जाते हैं ये। वो तो शायद ओवरनाइट हमने रखा था, मे बी इस वजह से मतलब ये ट्रिक भी काम आ गई, लेकिन स्ट्रॉ से बन गए। तो कभी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि स्ट्रॉ से कैसे बनाते हैं, लेकिन इतना कोई हार्ड प्रोसीजर है ही नहीं। आप स्ट्रॉ लें और ये सारा मिक्सचर उसमें गोला कबाब जैसे होता है वो बनाएं, और फिर उसको फिंगर्स की मदद से थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करके लंबा कर दें, तो ये सीख कबाब बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मामा वाले, खाला वाले सब सो रहे थे, मेरी कज़न्स और मैं जाग रहे थे। तो हमने सोचा सीख कबाब तो है ही, तो बन तो गए हैं वैसे ही, तो हम मतलब बना के टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि आपको तो पता है मुझे ही क्रेविंग थी इन चीज़ों की। तो बस मैंने 3 जो है अपने लिए और अपनी कज़न्स के लिए बना लिए थे। तो बस ये बनने ही वाले थे और ट्रस्ट मी खाने में बहुत अच्छे थे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड जाते जाते आप देखिएगा कि ये थोड़े से सीख कबाब जो होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, लेकिन मतलब फ्राई करने के बाद छोटे हो जाते हैं। तो वो मामा कह रही थी कि इनका कोई फैट होता है, तो वो अगर निकल जाता है ना, तो फिर वो छोटे हो जाते हैं। तो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, अभी पता चली है।